मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो आप लोग देखिएगा, साधारण ब्याज का हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बंद रहिएगा तो आप लोग को आवाज़ समझ में आएगा। देखिए यूट्यूब पर हम 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं या 35 वीडियो मेरा यूट्यूब पर अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो हम पढ़ा रहे हैं साधारण ब्याज, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। उसको हम लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग को आवाज़ समझ में आएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और वेलकम घंटी भी दबा देना कि जब जब वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आप लोग को मैसेज चल जाएगा। तो हम वीडियो 5 बजे अपलोड करते हैं, तो आप लोग मेरा यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। तो चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हेडिंग देते हैं साधारण ब्याज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। चलिए हेडिंग तो हम लोग दे दिए सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखिए, छोटा बात हम लोग देखेंगे। छोटा बात नहीं रहता, समझिए कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो पहले छोटा बात का आप लोग देख लीजिए। देखिए एसआई, तो एसआई का मतलब क्या होता है, हम लोग कर रहे हैं एसआई। तो एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। पहले छोटा बात पहले गौर से आप लोग देखिए, ठीक है। साधारण ब्याज। चलिए ओकर बाद क्या होगा, ओकर बाद होगा पी मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, मूलधन। उसका बाद हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन होता है। उसका बाद होता है रेट। रेट का मतलब क्या होता है, दर होता है। रेट का मतलब दर होता है। उसका बाद होता है टी। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है समय होता है। चलिए देखिए, इसको 12 बारी से हम लोग समझेंगे। दिया हुआ है तो इसको हम लोग 12 बारी से हम लोग समझेंगे। तो एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज। देखिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, गौर से देखिएगा। साधारण ब्याज में होता है कि प्रत्येक साल, गौर से देखिएगा, साधारण ब्याज में होता है कि प्रत्येक साल ब्याज समान चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो नहीं रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग ब्याज चलता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे 10,000 रुपया दिए, आपका 1,000 रुपया ब्याज हो गया तो 11,000 हो गया। अब 11,000 पर चलेगा ब्याज, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग ब्याज होता है, लेकिन साधारण ब्याज में समान ब्याज चलता है। तो इसको आप लोग गौर से देखिएगा। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। और मूलधन, मूलधन का मतलब होता है किसी को हम 10,000 रुपया दिए या 10,000 रुपया लिए, किसी को कर्ज 10,000 रुपया दिए या 10,000 रुपया हम कर्ज लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। अब क्या है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। जैसे किसी को 10,000 रुपया कर्ज हम दिए और सूद हो गया 1,000 हो गया, तो टोटल कितना होगा 11,000। तो हमको कितना रिटर्न करेगा, 10,000 तो सुधवा मुड़वा था मूलधन, 1,000 हो गया ब्याज, तो हमको रिटर्न कितना करेगा, 11,000 रुपया हमको रिटर्न करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। चलिए रेट होता है। रेट का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब क्या होता है, दर। दर का मतलब देखिएगा, दर समझिएगा आप लोग। दर के गौर से समझ, जैसे 10% की रेट से, मतलब बोल रहा है कि 10% की रेट से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10/100। परसेंट का मतलब 100 होता है। कहने के मतलब कि 100 रुपया में 10 रुपया, समझिएगा। 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया। किसी को हम 100 रुपया दे रहे हैं तो हमारा ब्याज कितना होगा, 10 रुपया होगा। और 200 रुपया देंगे तो मेरा ब्याज कितना होगा, 20 रुपया होगा। 300 रुपया देंगे तो मेरा ब्याज कितना होगा, 30 रुपया होगा। जैसे किसी को हम 5% के ब्याज से दे रहे हैं, 5% के ब्याज से देंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 बटा हो जाएगा 100। कहने का मतलब कि हम किसी को 100 रुपया दे रहे हैं तो 5 रुपया ब्याज दे रहा है। 200 रुपया देंगे तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज होगा। 300 रुपया देंगे तो ब्याज कितना होगा, 15 रुपया होगा। कारण जे 100 रुपया दीजिए उतना आपको ब्याज होगा। समझ गए। समय तो आप लोग समझ में करते होंगे। समय का मतलब होता है क्या, टाइम। किसी को हम 10 वर्ष के लिए दे दिए ब्याज पर,
12 वर्ष के लिए दे दिए ब्याज पर, 1 वर्ष के लिए दे दिए ब्याज पर, उसी को हम लोग समय बोलते हैं। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, पहले आप इसको मिटा देते हैं, उसका बाद देखिएगा। चलिए हम लोग एस आई के फार्मूला देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए हम लोग एस आई स्टार लगा के लिख लीजिए। एस आई निकालने के, एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई निकालने के लिए क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। एस आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रेट गुना टाइम। हमेशा कैसे निकलता है, परसेंटेज ब्याज के लिए, हमेशा कैसे निकलेगा, परसेंटेज ब्याज के लिए। गौर से देखिएगा, हमेशा परसेंटेज ब्याज के लिए निकलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में निकलता है रेट के लिए निकलता है। इसमें निकलता है परसेंटेज ब्याज, साधारण ब्याज में निकलता है परसेंटेज ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज में निकलता है रेट से। चलिए तो इसमें देखिएगा एस आई का फार्मूला होता है रेट गुने टाइम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, जैसे कि आपका टाइम दे दे, आपका रेट दे दे, रेट देखिएगा आपका रेट दे देगा 10% के रेट से, आपका टाइम दे देगा 5 वर्ष, टाइम दे दिया 5 बार। आपको एस आई निकालना है, तो एस आई निकालने के लिए क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है, परसेंटेज ब्याज के लिए चलता है। तो यहाँ पे रखिए, इसमें आपका कितना परसेंट के रेट से है, 10% के रेट से है जी। देखिए यहाँ रेट दिया हुआ है 10% के रेट से दिया हुआ है, तो 10 रखेंगे, गुना कर देंगे, 5 दिया हुआ है टाइम, तो 50, तो गुना करेंगे तो पद यहाँ के 50%, मतलब एस आई कितना हो गया, 50% हो गया। सर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आप लोगों को गौर से समझ में चला आएगा। देखिएगा जैसे कि हम रेट ले लेते हैं 10% की रेट से, आपकी ले लेते हैं 20% की रेट से, हम टाइम ले लेते हैं 4 वर्ष के लिए। अब एस आई निकालना है, तो एस आई निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे कि रेट गुना टाइम होता है। इसका रेट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, तो दोनों को गुना कर देंगे। हमेशा निकलता है परसेंटेज ब्याज के लिए होता है जी, जान लीजिए, गौर से समझिएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80% हो जाएगा। चलिए उसका बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, उसका बाद देखिएगा। इस पे अब हम सवाल देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। सवाल देंगे तो पूर्ण तरह से आप लोगों को समझ में चला आएगा। तो चलिए हम सवाल यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 1,000 रुपया का 1,000 रुपया का साधारण ब्याज, 1,000 रुपया का 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए सवाल, इसको सवाल बढ़िया से आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है। 1,000 रुपया का 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिएगा पहले हम क्या बोले थे कि पहले हम निकालेंगे एस आई, तो एस आई के फार्मूला होता है रेट गुना टाइम, परसेंटेज ब्याज के लिए चलता है। तो चलिए कितना दिया हुआ है, आपका दर दिया हुआ 20% की रेट से, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। चलिए टाइम दिया हुआ कितना, 2 वर्ष, तो टाइम लिखेंगे 2 वर्ष। इसको गुना कर देंगे तो एस आई निकल जाएगा जी। तो इसको गुना करेंगे तो 20 दूनी 40% हो गया एस आई। चलिए कितना परसेंट की आपको निकालना है, क्या परसेंटेज ब्याज निकालना है जी। तो परसेंटेज ब्याज बराबर लिखेंगे, कितना रुपया दिया हुआ है, आपका मूलधन दिया हुआ है 1,000 रुपया भाई, तो 1,000 के हम लोग निकालेंगे 40%, तो 1,000 के निकाल देंगे 40%। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका परसेंटेज ब्याज आ गया कितना, 100 रुपया आ गया आपका। 100 नहीं, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो आपका परसेंटेज ब्याज आ गया 400 रुपया। चलिए देखिए आपका परसेंटेज ब्याज कितना आ गया, 400 रुपया परसेंटेज ब्याज आ गया। एकरे में बोलता कि सर, जैसे इसी में बोलता है कि सर इसमें अमाउंट भी निकाल दीजिए, कहने का मतलब मिश्रण भी निकाल देंगे। तो मिश्रण निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रण निकालने के लिए आप लोगों को हम बताए थे कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन कर देंगे, आप प्लस कर देंगे ब्याज। चलिए तो देखिए आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है 1,000 रुपया,
प्लस कर देंगे ब्याज कितना, आपका परसेंटेज ब्याज 400 रुपये निकाल के आया था, तो इसमें 400 ऐड कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 1400 रुपया। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन आपको 1400 रुपया निकल गया। चलिए हम तो ऐसे बना दिए, लेकिन इसको 100 ट्रिक से हम बनाएंगे, मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिएगा पहले जब इतना सवाल देना दिल रहेगा तो आपको निकालना है एस आई। तो एस आई रेट गुना टाइम परसेंटेज ब्याज के लिए होता है जी। एस आई रेट गुना टाइम परसेंटेज ब्याज के लिए निकलता है, ठीक है। उसका बाद देखिएगा आपका 20% की रेट से दिल है, तो 20% के 20 गुना कर देंगे। आपका टाइम दिया है 2 वर्ष से 2 से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40%। देखिए इसमें हमको निकालने के लिए होल वैल्यू के लिए, तो अभी हम होल वैल्यू आप लोगों को बता देते हैं। उसका बाद अगला वीडियो में होल वैल्यू के बारे में हम लोग पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। तो पहले जितना बता रहे हैं उतना आप लोग समझिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको निकाल देंगे और शॉर्ट में समझेंगे होल वैल्यू। तो 40% के निकालेंगे तो 40/100 होगा। इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे, परसेंटेज के मतलब बटा 100 हुआ। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10। इसको करेंगे तो 2/5 होगा। चलिए नीचे से ऊपर जाता है जी, नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जुटेगा, नीचे वाला ज्यों का त्यों होगा। समझिए नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो जुट जाता है ऊपर में, और नीचे वाला ज्यों का त्यों होता। तो इसका कितना हो गया, 7/5 हो गया। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना था मिश्रधन। क्या निकालना था, हमको निकालना था मिश्रधन। तो हम लोग मिश्रधन इसको डायरेक्ट लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, तो हमको निकालना है मिश्रधन, अमाउंट निकालना है। तो देखिए मेरा मूलधन कितना दिले था, मेरा मूलधन दिले था 1000 रुपया। इसमें 1000 का देखिए 7/5 हो गया। तो देखिएगा मूलधन से मिश्रधन की तरफ जाना होगा, गौर से देखिएगा, मूलधन से मिश्रधन की तरफ जाना होगा तो हम लोग सीधा गुना करेंगे, और मूलधन से मिश्रधन से मूलधन की तरफ आना होगा तो हम लोग उल्टा गुना करते हैं। तो देखिए हम लोग को निकालना है मिश्रधन, तो हम लोग को जाना है सीधा, तो हम लोग सीधा गुना करेंगे इससे। तो 7/5 से गुना कर देंगे। हमको निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है जी। इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 1400 रुपया का आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1400 रुपया। यही हो गया आंसर। इसको हम लोग अमाउंट डायरेक्ट निकाल दिए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। हम आपको बताए थे कि एस आई निकालने के लिए रेट गुना टाइम होता है जी, हमेशा निकलता है परसेंटेज ब्याज के। हम बताए थे कि एस आई का मतलब साधारण ब्याज होता है, रेट गुना टाइम परसेंटेज ब्याज के लिए होता है। चलिए ये तो स्टार लगा के देख लिए, एक स्टार और लगा के देखिए। देखिए एस आई मतलब साधारण ब्याज गुना रेट गुना टाइम होता है, साधारण ब्याज गुना रेट गुना टाइम होता है। इसमें देखिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा, और दिमाग में छाप लीजिए इस चीज़ को। आपको रेट निकालने के लिए काम आएगा और टाइम निकालने के लिए काम आएगा। तो देखिए इसमें रेट से हम भागा देंगे तो आपका टाइम आएगा। एक स्टार लगा के और दिमाग में आप लोग छाप लीजिए, रेट गुना टाइम होता है। चलिए रेट से भागा दिए तो मेरा टाइम निकला। हम लोग अब की टाइम से भागा देंगे तो मेरा रेट आएगा। चलिए देखिए इसको पहले, एस आई रेट गुना टाइम होता है, तो हम लोग टाइम से भागा देंगे तो मेरा रेट मालूम होगा। और रेट गुना एस आई रेट गुना टाइम होता है, हम लोग रेट से भागा देंगे तो टाइम मालूम होगा। इस पे सवाल देंगे तो आप लोग का बस समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम देखिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, हम पी ले लेते हैं। देखिएगा सवाल हम रखे हुए, हम पी ले लिए 5000 रुपया। चलिए 5000 रुपया पी ले लिए। उसका बाद हम ले लेते हैं रेट, ले लेते हैं रेट 10% की रेट से। आपका टाइम निकालना है, टाइम बराबर भाट है। आपका ब्याज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्याज दिया हुआ कितना, 2000 रुपया ब्याज। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं बनाने के लिए। देखिए आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज दिया हुआ, आपको टी मतलब समय निकालना है। तो पहले निकालेंगे रे भाई परसेंटेज ब्याज,
जब इतना सवाल डाटा दिल रहता है, आपको निकालना है टी, तो पहले हम निकालेंगे, अरे भाई परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ 5,000 रुपया, ब्याज हो गया 2,000 रुपया। किस दर पर हुआ, मतलब 5,000 पर ब्याज 2,000 पर ब्याज हुआ, तो 2,000 के लिखेंगे हम ऊपर, अब 5,000 के लिखेंगे हम नीचे, और गुना करेंगे 100% से। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे तो पन्नी 5 चौके 20, तो आपका परसेंटेज ब्याज कितना हो गया, 40 हो गया। परसेंटेज ब्याज कितना हो गया, 40 हो गया। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है टाइम, निकालना है रेट निकालना है। तो पहले हम बताए थे कि SI रेट गुना टाइम होता है, हम लोग T से भागा देते हैं तो रेट निकलता है, फिर रेट गुना टाइम होता है, रेट से भागा देंगे तो हमको टाइम निकलेगा। तो हमको निकालना है क्या, टाइम निकालना है। तो कितना आया 40 पर, हमको निकालना है क्या, टी निकालना है। तो टी बराबर 40% होगा। अब बटा करेंगे, कितना से भाग देंगे, तो हम लोग रेट से भागा देंगे तो टाइम निकलेगा। तो रेट है 10%, तो 10 से भागा देंगे तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो टी बराबर कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। यह हो गया आपका आंसर हो गया। हम लोग दूसरा सवाल पे देखेंगे। देखिएगा, हम पी ले लिए हैं 4,000 रुपया, मूलधन ले लिए हैं 4,000 रुपया, और टाइम ले लिए हैं 5 वर्ष के लिए, अब ब्याज ले लिए हैं 2,000 रुपया। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। जखने टाइम निकाले थे, अब की निकालने के लिए आ गया रेट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा डाटा दिले रहेगा रे भाई, तो हम लोग पहले दम आँख मुन के निकाल लेंगे, परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे। चलिए तो देखिए 4,000 रुपया पर ब्याज कितना हो रहा है, 4,000 रुपया पर ब्याज हो रहा है आपका 2,000 रुपया हो रहा है। तो 2,000 के लिखेंगे हम ऊपर, और बट्टा में लिखेंगे हम लोग 4,000 रुपया, और 100% से हम लोग गुना करेंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, इसको काटेंगे 5 चौक 4 पच्चे 20। तो आपका परसेंटेज ब्याज कितना हो गया रे भाई, 50% हो गया। चलिए इसका पहले आप लोगों को हम बता दिए थे कि SI रेट गुना टाइम होता है जी। हम लोग टाइम से भागा देते हैं तो रेट आता है, फिर रेट गुना SI रेट गुना टाइम होता है। हम लोग T से भागा देते हैं तो रेट आता है, हम लोग टाइम से भागा देते हैं तो हम रेट से भागा देते हैं, रेट से भागा देते हैं तो टाइम आता है। तो देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, ये तो आपका फार्मूला बेस्ड था। हमको निकालना है क्या, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए देखिए हमको रेट निकालना है, तो रेट बड़ा यहाँ दिला है 50%। चलिए आपका टाइम दिले होगा जी 5 वर्ष, तो हम लोग टाइम से भागा देंगे तो रेट निकल, परसेंटेज ब्याज में हम लोग रेट से भागा देते हैं तो टाइम आता है, और टाइम से भागा देते हैं तो रेट आता है। तो हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो हम लोग टाइम से भागा देंगे, काटेंगे तो पद यहाँ के 50, तो आपका कितना 10% की रेट से, यही हो गया आंसर हो गया। रेट बराबर कितना हो गया 10%। चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेलकम घंटी भी दबाइएगा कि जब वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे।